सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप पे। मैं आप लोगों को बताऊंगी टाइप्स ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स, जिससे आप लोग को भी समझेगा कि इफ़ यू हैव अ टॉक्सिक फ्रेंड और अगर आपकी पर्सनालिटी इस टाइप में किसी भी क्राइटेरिया के अंदर फिट होती है, देन यू आर टॉक्सिक एंड यू नीड टू चेंज योर सेल्फ and you need to ask your friends कि whether you're being toxic or not. So because see, कभी कभी हमें खुद को समझता नहीं है कि we are being toxic. Totally fine if you didn't knew that you were toxic all along. So मैं ये भी बताऊंगी कि if you have a toxic friend तो उस रिलेशनशिप से कैसे बाहर आना है, बिकॉज कभी कभी हम उस फ्रेंडशिप से बाहर नहीं आ पाते हैं इवन तो हमें पता है कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि हमें उसको हर्ट नहीं करना है, या हमें लगता है कि मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, या वी डोंट हैव दैट करेज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट टाइप है द थीफ. सो हम सबको पता है कि एक चोर क्या करता है, राइट? वो चीज़ें चुराता है. सो दैट इज़ वॉट दिस फ्रेंड डज टू यू. वो डीप डाउन ही और शी इज सो जेलस ऑफ यू कि दे वॉन्ट टू स्टील योर आइडेंटिटी. मतलब वो तुम्हारे जैसे ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं, या लेट्स से तुम्हारी हर चीज़ वो कॉपी करने लगते हैं, इन द सेंस let's say your dressing sense, the way you talk, the way you act, everything. Deep down ना ये खुद के लाइफ में खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में because see, when we are busy in comparing our lives with people around us, then it's obvious कि हम खुश रहेंगे ही नहीं. So they are not happy that you are getting successful, they are not happy that you are achieving something, because deep down वो चाहते हैं कि उनको वो अचीवमेंट मिला होता. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सो तुम उनके पास जाते हो और तुम उनको बताते हो अपने अचीवमेंट के बारे में, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी डू, राइट? हम सबके लाइफ में जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज़ हमारे आजू बाजू के लोगों को बताना. दैट इज़ हमारे फैमिली में बताना या हमारे फ्रेंड्स को बताना. लेट्स से यू टेल देम कि तेरे को पता है मैं इस कंपटीशन में फ़र्स्ट आई, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था और फाइनली मैं उस कंपटीशन में फ़र्स्ट आई. सो वो ऊपर ऊपर तो दिखाएंगे कि दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू. ऊपर ऊपर तो वो बोलेंगे ओ माई गॉड दैट्स सो कूल, और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग. सो डीप डाउन वो ऐसे सोचते कि इसको मिला, मुझे मिलना चाहिए था, मैं इससे कितनी ज़्यादा बेटर हूँ, मैं इससे हर चीज़ में ज़्यादा बेटर हूँ, एंड काश ये चीज़ मुझे मिली होती, because she is not deserving obviously. So this is how they think, because उनको तुमसे आई डोंट नो वाई दे, मे बी दे आर जेलस, मे बी दे आर इनसिक्योर, वी डोंट नो, बट वो बार बार दे ट्राई टू स्टील योर आइडेंटिटी. और वो डीप डाउन तुम्हारे लिए अच्छा सोचते नहीं है. वो भले ही मुंह पे दिखाएंगे कि हम बहुत खुश है तेरे लिए, या वी आर रियली हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट वगैरह वगैरह जो भी है वो, लेकिन डीप डाउन दे आर जेलस ऑफ यू, एंड डीप डाउन वो चाहते हैं कि तुम्हारा डाउनफॉल हो, एंड वो चाहते हैं कि जो चीज़ें तुम्हें मिली है वो चीज़ें उनको मिले. सो द सेकेंड टाइप इज़ द स्नेक. सो हम सबके क्लास में ऐसा कोई ना कोई बंदा या ऐसा कोई ना कोई बंदी होती है जिसको सबके लाइफ में क्या चल रहा होता है उसे सब पता होता है. किसका ब्रेकअप कब हुआ, किसका किससे झगड़ा हुआ, किसको कितने मार्क्स आए, किसके साथ क्या हुआ, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, किसके घर वालों ने उसे डांटा, एवरीथिंग दे नो अबाउट एवरीथिंग. वो उनको बस गॉसिपिंग करना पसंद है, वो क्या करते हैं, वो सबसे सबके लाइफ में जो चल रहा होता है वो हर जगह दे स्प्रेड. सो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे साथ लेट्स से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, वो आएंगे तुम्हारे पास, दे एक्ट ओ माई गॉड तेरा ब्रेकअप हुआ, यू गाइज वर सो कूल, यू गाइज वर द पावर कपल, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ, वो सारी टी सारी गॉसिप निकालेंगे, एंड देन वो पूरे क्लास में स्प्रेड कर देंगे. द मोमेंट उनको वो गॉसिप मिल जाती है, दे गो टू अदर पीपल एंड देन दे से देखो पता है उसके साथ क्या हुआ, आई नो राइट, उसका ब्रेकअप हुआ, मुझे पता है क्या हुआ, उसके बंदे ने उसको डंप किया. कैन यू इवन इमेजिन इट?
Yeah, I know, right? मैंने उससे सब चीजें पूछी. मुझे लगता है शायद उसी की गलती होगी. Like, of course, वो इतना अच्छा लड़का है, वो कैसे डंप करेगा? Like, So, like, that is how they gossip. And they spread everything about you to everyone, और उनके बारे में भी वो चीज़ें बोलेंगे तुम्हें. So I actually had this kind of friend, and what she used to do कि like वो दूसरों के पास जाती थी. She used to act all like a best friend type कि like I care about you, and वो obviously उसको अपना secret बता देते थे. And then she used to come to us कि लाइक तेरे को पता है उसके साथ क्या हुआ, मुझे पता है. एंड फिर उसकी बातें हमें, हमारी बातें उसे. एंड वो दूसरों के लाइफ में इतना इन्वेस्टेड रहते हैं ना कि लाइक इट्स लाइक उनके पास बहुत सारा खाली टाइम बचा रहता है, बिकॉज आर सो इन्वेस्टेड इन अदर पीपल लाइफ. क्योंकि उनके खुद के लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा होता है, और जिसके खुद के लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता है वो ही बिजी रहता है दूसरों के लाइफ के बारे में जानने के लिए कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं. सो if you're busy you don't even care about what's going on with other people, because क्योंकि तुम खुद के लाइफ में इतना बिजी हो, खुद के लाइफ में तुम इतना ध्यान दे रहे हो. they don't like their life, they don't like the way their life is going, they only want drama and drama and drama. they live on drama, they thrive on drama. So इस वजह से they are so invested. and if you think कि वो तुम्हें सिर्फ दूसरों की गॉसिप बताती है या बताता है एंड वो तुम्हारे बारे में दूसरों को नहीं बताते, देन यू आर टोटली रॉन्ग. एंड मेरे हिसाब से दीज काइंड ऑफ पीपल आर द थर्ड वर्स्ट पीपल, लाइक थर्ड वर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड. नेक्स्ट है एनर्जी वेम्पायर. एंड ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से दे आर द सेकेंड वर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड. एंड एनर्जी वैम्पायर हमारा एनर्जी सक करता है. सो दे ऑलवेज लव टू प्ले विक्टिम कार्ड. आई एक्चुअली हैड दिस फ्रेंड एंड शी ओनली केम टू मी when she wanted to complain about something कि लाइक मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही है, मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, मेरे घर वाले वैसे करते हैं, मेरे को सब यूज़ करता है, लाइक नो वन लाइक्स मी, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी. लाइक ओनली कंप्लेनिंग, कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, एंड दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग इफ यू थिंक अबाउट इट. लाइक सी, हम ह्यूमन हैं, हम ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ हमारे तरह से नहीं चलेगी या इफ़ थिंग्स डज नॉट वर्क आउट द वे वी वॉन्ट, तो हम कंप्लेन करेंगे. दैट्स नेचुरल बिकॉज बिकॉज वी आर डिसअपॉइंटेड एंड हमने कोई चीज़ एक्सपेक्ट करी थी, वो नहीं हुई, नाउ वी आर लॉस्ट, सो वी कंप्लेन, दैट्स फाइन. लेकिन अगर कोई इंसान बार 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 कंप्लेन करता है, ऑल दैट पर्सन डज इज कंप्लेन, देन दैट इज एनर्जी वेम्पायर. Because see, first time if someone complains to you, you will be sympathetic. Second time again sympathetic. Third time a little bit frustrated. Fourth time, fifth time तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. You will be so frustrated. You will be like just move on. And उनको अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना ही नहीं है. So let's say वो तुम्हारी तरफ आता है, like let's say वो तुम्हारे पास आके बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम चल रहा है, एंड तुम उनको सोल्यूशन भी देते हो, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोल्यूशन. दे ओनली वॉन्ट टू कंप्लेन एंड दे सी यू एज देयर पर्सनल थेरेपिस्ट, राइट? एंड आई लिटरली फेल्ट दैट वे. सो मैंने अभी बोला कि लाइक देयर वाज दिस गर्ल वाज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग. वो मेरे पास तभी आती थी व्हेन शी वांटेड टू कंप्लेन about things, about people, and I was so frustrated. I was like, girl, just move on. Like, तू मुझे खुद का personal therapist समझ रही है क्या at this point, because you're always complaining and I'm just tired of, this complaining. So that is what how I felt. And कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक उसमें क्या हुआ, इसका बस नेचर ही है कंप्लेन करने का. लेकिन जब तुम ऐसे लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली रहोगे ना, यू वुड फील टायर्ड, यू वुड फील फ्रस्ट्रेटेड. तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइक तुम्हारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है. सो लेट्स से यू हैंग आउट विद दीज टाइप ऑफ योर फ्रेंड्स और दीज टाइप ऑफ पीपल, एंड जैसे तुम हैंग आउट करने लाइक से जब तुम घर से निकले, यू आर हैप्पी, यू आर ग्रेटफुल, यू वर चीयरिंग, यू आर एक्साइटेड, क्योंकि कम ऑन फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में वी ऑल आर एक्साइटेड, राइट? सो यू आर एक्साइटेड, एंड घर आने के बाद यू सडनली फील लाइक क्राइंग, यू सडनली फील लाइक कंप्लेनिंग, एंड यू सडनली फील
कि लाइक तुम्हारे लाइफ में भी कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है. एंड दैट इज हाउ दीज पीपल इफेक्ट यू. बिकॉज सी, आज सुबह यू आर हैप्पी, तुम्हें अपनी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड द मोमेंट यू हैंग आउट विद दैट people, like the moment you hang out with these kind of people, you suddenly feel drained, you suddenly feel frustrated, you suddenly feel कि like um there's nothing going on in your life, or your life is stagnant or whatever. So मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही है कि लाइक डोंट हैंग आउट विद दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज वो हमारी एनर्जी ड्रेन करते, दे मेक अस फील फ्रस्ट्रेटेड. एंड द पर्पज ऑफ हैंगिंग आउट विद समवन इज़ कि हमें अच्छा लगे, हमें रिलैक्सड हो. बिकॉज ये जब भी हम फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, वी डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट, हम रिलैक्सड रहते हैं, we don't feel anxious. But when you're with these kind of people, you feel stress, you feel anxiety. And मेरा तो मानना यही है कि like what's the point of hanging out with someone जो तुमको सिर्फ स्ट्रेस देता हो, जो तुम्हारे लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करता हो. सो इसलिए मेरे हिसाब से these are the second worst type of people. So the next है puppet master. So puppet master, we all know what a puppet is, right? कोई उसको ऐसे कंट्रोल करता है पपेट की हर एक मूवमेंट को. दैट इज वॉट दे थिंक ऑफ यू. उनको तुम्हारे बारे में हर चीज़ जाननी होती है. तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तूने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, तू इससे क्यों बात कर रही है, तू उससे क्यों बात कर रही है, तूने ये क्या डाला है, तूने वो क्या किया है, ओ माई गॉड यू लुक सो अगली, ब्ला 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 ब्ला. यू नो, मतलब दे डोंट गिव यू स्पेस, राइट. एंड वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे पीछे ही पड़े रहते हैं, ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, इससे क्यों बात करिए, उससे क्यों बात करिए, वो अच्छे नहीं है, मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ ही रहे, मेरा इससे झगड़ा हुआ तो उससे क्यों बात कर रही है. यू नो, लाइक दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, राइट. एंड दे डोंट गिव यू स्पेस. एंड जब तुम उसका अपोज करोगे, यू नो, लेट्स से उन्होंने पूछा कि तू उससे क्यों बात कर रही है, एंड तुमने उसको आंसर किया कि बिकॉज आई वॉन्ट न्यू फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद न्यू पीपल, एंड दैट्स फाइन. सो ये बोलने के बाद दे वुड प्ले द विक्टिम कार्ड, एंड देन वो तुमको ऐसे फील करेंगे कि यू आर द बैड फ्रेंड. यू वुड फील कि लाइक मेरी ही गलती है, मैं क्यों गई उससे बात करने को, मेरे पास जब मेरी फ्रेंड ऑलरेडी है तो मैं इससे क्यों बात करने जा रही हूँ, लाइक दैट्स माई फॉल्ट. सो दिस इज हाउ दे मेक यू फील. दे कॉन्स्टेंटली मेक यू फील लाइक यू आर द बैड फ्रेंड, एंड दे कॉन्स्टेंटली वो तुम्हें ऐसा फील करवाते रहते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं हो. यू नो, लाइक you cannot even take a decision without their advice, without their opinion. That is how they want you, and that is how they make you feel. So the next type is the leech. So ये ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हें सिर्फ फेवर्स के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स से उनको होमवर्क में हेल्प चाहिए, उनको असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, उनको तुम्हारे नोट्स चाहिए, उनको तुमसे पैसे चाहिए, वो तभी तुम्हें अप्रोच करेंगे. लेट्स से पिछले 3 महीने से तुम लोगों ने बात नहीं की है, एंड सडनली वो तुमको अप्रोच करते हैं, वो तुमको पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, हाउ इज़ लाइफ गोइंग, ब्ला 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 ब्ला. एंड देन फिर वो मुद्दे पे आते हैं, एंड देन दे आस्क यू फॉर फेवर्स. दे ओनली यूज यू फॉर फेवर्स. दे बी लाइक ओ हाय हाउ यू, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, बाय द वे मुझे हेल्प चाहिए थी, क्या तू मेरी हेल्प करेगी क्या, मेरे को ये असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा, या यू नो मैं उस दिन एब्सेंट थी तो मुझे नोट्स चाहिए, तू हमेशा नोट्स निकाल के रखती है तो क्या तू मुझे अपने नोट्स भेज सकती है, लाइक प्लीज़. सो दे ओनली यूज यू फॉर फेवर्स. एंड जैसे ही तुम वो काम ख़त्म हो गया, दे विल एक्ट एज इफ यू डिड नॉट इवन एग्जिस्ट. वो ऐसे एक्ट करेंगे कि लाइक तुम हो ही नहीं उस क्लास में, उनके लाइफ में. You're not even there. They only use you for favors, and once they use you, then they will throw you. You know, like how we use tissue. Like कैसे हम टिश्यू को यूज़ करने के बाद हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं. That is what they do. After you help them, after they use you for favors, वो तुमको यूज़ करके साइड में रख देंगे. Like दैट इज़ इट, बाय बाय. हम वापस से 3-4 महीने तक बात नहीं करेंगे. होने के बाद बाय, हम बाद में मिलेंगे जब मुझे वापस से किसी फेवर की ज़रूरत होगी. एंड इस रिलेशनशिप में ना, यू आर द वन हु इज़ ऑलवेज गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग,
एंड दे आर द वन हु इज़ ऑलवेज टेकिंग. एंड कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलता है. अगर लाइक इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप वेयर यू आर द ओनली वन हु इज़ पुटिंग एफर्ट्स and helping them and they are the only one which is taking everything, then that friendship or that relationship is not going to work. and तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, it's not going to work because उनके लाइफ में तुम्हारी प्रायोरिटी ज़ीरो है, यू नो. एंड ये इवन तुमको पैसे के लिए भी यूज़ करते हैं. लेट्स से उनको पैसे चाहिए तुमसे, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जो भी है वो पैसे तुमसे लेते हैं, बाद में तुम्हें पैसे वापस भी नहीं करते हैं. दैट इज़ हाउ दे ट्रीट यू एंड इट इज़ हाई टाइम दैट यू स्टॉप associating yourself with those people. नेक्स्ट टाइप है द फ्रॉड. सो मेरे हिसाब से दे आर द वर्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड. एंड सो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जब तुम उनसे पहली बार मिलोगे ना, दे विल फील सुपर नाइस, काइंड, अ नाइस सोल. ओ माई गॉड, इस कलयुग में मेरे को इतना अच्छा फ्रेंड मिल गया, आई एम सो लकी टाइप ऑफ फ्रेंड, लाइक टाइप ऑफ पीपल, एंड फिर वो तुमको अपना असली रंग बाद में दिखाने लगते हैं. वो तुमको सैबोटाज करने लगेंगे, वो तुमको इंटेंशनली वो तुमको बुरे एडवाइस देंगे, वो तुम्हारे सीक्रेट्स लोगों को बताते चलेंगे. एंड जब तुम दूसरों को इनके बारे में बोलोगे, देन दे विल नॉट इवन बिलीव यू, क्योंकि सबके सामने तो वो इतने अच्छे बनते हैं, दे आर सो काइंड, कलयुग में इतना अच्छा फ्रेंड मिलना, ओ माई गॉड, आई एम सो लकी टाइप ऑफ पीपल. एंड तुम चाहे कितना भी लोगों को समझाने की कोशिश कर लो, दे विल नॉट बिलीव यू बिकॉज उनके लिए दे आर द सुपर नाइस पीपल. सो दे आर टू फेस्ड. उनका पहला फेस है सुपर नाइस, सुपर काइंड, जो वो सबको दिखाते हैं, एंड द सेकेंड इज द रियल वन, लाइक द रियल फेस, जो वो बहुत कम लोगों को दिखाते हैं. वो तुमको कब यूज़ करके चले जाते हैं तुम्हें समझता भी नहीं है. आई हैड दिस फ्रेंड एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 11th and 12th, एंड ओ माई गॉड, उसने जब मेरे को यूज़ किया, लाइक शी ओनली वॉन्टेड मी टू हैंग आउट विथ हर, क्योंकि हम दोनों का घर एक ही एरिया में था, एंड हम दोनों साथ में अगर जाएंगे रिक्शा से तो रिक्शा का भाड़ा आधा आधा हो जाएगा. सो उसी के लिए शी वॉन्टेड टू यूज़ मी. एंड जैसे ही वो ख़त्म हो गया, she started ghosting me, she started to stop, like she stopped replying to my text. and वो सब होने के बाद मेरे को समझा कि oh my god, she was a fraud. वो स्कैम करके चले गई, मुझे समझा भी नहीं. सो दिस इज़ हाउ दीज पीपल आर. एंड इनको ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है. हर अच्छा बंदा फ्रॉड तो नहीं है. हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि अगर कोई तुमसे अच्छे से बात करे, मतलब ये फ्रॉड है भाई, ये तो स्कैमर है, मेरे को स्कैम करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं है. सो इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है. एंड इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक दिस, देन माई एडवाइस इज कि तुम इनसे दूर ही रहो जितना हो सके उतना पॉसिबल, बिकॉज दे सीम सुपर नाइस, राइट. सो इस वजह से पीपल विल नॉट बिलीव यू. एंड इफ़ योर फ्रेंड, लाइक लेट्स से तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा फ्रेंड है जो शी इज़ फ्रॉड और ही इज़ फ्रॉड, एंड वो तुम्हें सैबोटाज कर रहा है, या तुम्हारे आइडियाज़ को चुरा रहा है, या तुम्हें इंटेंशनली बैड एडवाइस दे रहा है, एंड यू कैन फील इट, योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू दैट दैट पर्सन इज नॉट द राइट वन, और तुम अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हो. एंड इफ दे बिलीव यू, देन you have good friends. And if they don't believe you, and if they refuse to believe you, and if they think you are the one lying, you are the one who's jealous, then तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा कोई भी, लाइक तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, बिकॉज दे डोंट इवन बिलीव यू. एंड ऐसी फ्रेंडशिप का क्या फ़ायदा जिसमें यू डोंट हैव ट्रस्ट. सो दिस इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ पीपल. एंड क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट अगर हम बोलने गए ना, then people will think that we are jealous. People will think that we don't like them, we are trying to sabotage them. So ऐसा भी होता है. And yeah, if you have a friend like this, then they are toxic and you need to get out of there. नेक्स्ट टाइप इज बैड इन्फ्लुएंस. सो हम सबको पता है कि बैड इन्फ्लुएंस मतलब क्या, लाइक वो हमें जानबूझ के बुरी आदतों में फंसाने लगेंगे, हमें बुरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, वो चाहते कि तुम्हारी भी हो. सो इस वजह से
वो तुमको बुरे लोगों से मिलाएंगे, तुम्हें बुरी आदतें अपनाने के लिए दे विल एनकरेज यू। सो इस वजह से इफ यू हैव समवन जो कि बैड इन्फ्लुएंस है, प्लीज लीव देम बिकॉज यू कैनॉट चेंज देम। Like, I don't know why people are so obsessed with I can fix that person thing. I mean, I'm totally against this because it's not your job to fix anyone, right? ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी जॉब नहीं है कि मैं लोगों को फिक्स करते चलूँ। So if you are someone who is thinking I can fix that person is nice, अंदर से वो बहुत अच्छा है, like please stop fixing people. You are not, I don't know, you're not mechanic, have anyone जो कि bad influence है तुम पे, please leave them. Okay, so let's say तुम्हारा ग्रुप है and let's say they smoke, let's say they drink, and तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी पसंद या तुम्हें वो चीज़ें नहीं करनी है, बट यू आर विद देम बिकॉज यू थिंक कि नहीं, मैं तो नहीं स्मोक करूँगी भाई, मैं इनके साथ रहूँगी लेकिन मैं स्मोक नहीं करूँगी, मैं इनके साथ रहूँगी लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। यू आर रॉन्ग बिकॉज वो पहले दिन तुम्हें पूछेंगे, दूसरे दिन पूछेंगे, तीसरे दिन तुम लग जाओगे बुरी आदतों में। लेट्स से तुम एक बार दो बार ना बोलोगे, थर्ड टाइम दे विल बी लाइक ओ कम ऑन, लाइक टेस्ट करके देखना, अगर तेरे को अच्छा लगे तो ही कर। वो बार बार फोर्स करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल गिव इन। सो इट्स बेटर टू बी इन गुड इन्फ्लुएंस रादर देन अ बैड इन्फ्लुएंस। सो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल। एंड अगर तुम इस क्राइटेरिया में फिट आते हो देन प्लीज यू फिक्स योर सेल्फ। एंड अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड इस क्राइटेरिया में आता है या तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है एंड यू वांट टू लीव देम बट यू डोंट नो हाउ, सो पहली चीज़ तो यू कैन डू इज स्टॉप टेक्सटिंग देम। उनको कॉल करना बंद कर दो। अगर उन्होंने सामने से तुम्हें कोई मैसेज भेजा देन यू रिप्लाई, देन यू टॉक, बट अदर देन दैट डोंट टॉक। मतलब कॉन्वर्सेशन तुम इनिशिएट ही मत करो। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब दोनों साइड से सेम एफर्ट है। लेट्स से दे डोंट केयर अबाउट यू, राइट? सो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बट इफ़ दे केयर अबाउट यू देन वो तुमको पूछेंगे, तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लाइक व्हाट्स रॉन्ग। So in that case, if that's the case, like let's say if they don't care about you, तो वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा if you message them or if you don't message them. So in that case तुम धीरे से you left their group. But if they are someone who care about you, right? So that shows like let's say तुमने उनको मैसेज वगैरह करना बंद किया एंड वो सामने से तुमको पूछते कि hey what's wrong, what's going on वगैरह वगैरह, then that means that they care about you. So I think in that case तुम्हें उनको बताना चाहिए कि what's wrong and तुम्हें उनको बताना चाहिए कि like तेरे इस आदत के वजह से I feel uncomfortable, या तेरे इस बोलने के ढंग से I feel like you're taunting me, I feel you're humiliating me, या whatever जो भी है वो, like have a conversation. and अगर वो सुधर गए उसके बाद then that means they are good friend, right? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो टॉक्सिक थे। एंड अगर वो नहीं सुधरे, instead they taunt you in front of other people, then they are not your friend and they never were your friend. because see कभी कभी लोगों को समझता नहीं है कि उनके कौन सी चीज़ किसको ऑफेंड कर जाए एंड या कौन सी लाइक कभी कभी उनको खुद को पता नहीं होता कि वो टॉक्सिक है या वो लोगों को ऑफेंड करता है। सो इन दैट केस अगर तुम उनसे बात करो या उनसे यू हैव ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद देम, सो दैट इज़ ग्रेट बिकॉज उससे तुम्हें उनके बारे में भी समझेगा एंड तुमको एक क्लैरिटी भी मिलेगी कि लाइक वाई दे आर लाइक दैट। और लाइक सी कभी कभी सम पीपल आर टॉक्सिक बिकॉज लेट्स से उनके घर के सिचुएशन अच्छे नहीं है या दे आर इनसिक्योर या अंदर से आई डोंट नो दे फील इन्फीरियर। एंड कुछ लोग की एक्चुअली में ऐसी आदत होती है कि वो दूसरों के बारे में गॉसिप करके या दूसरों का मजाक उड़ा के दे फील सुपीरियर बिकॉज दे आर इनसिक्योर। सो इन दैट केस आई एम नॉट सेइंग कि यू फॉरगिव देम और यू गिव देम अनदर चांस, नो, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई जस्ट वांट टू से कि ग्रज मत रखो एंड मूव ऑन कर जाओ उस चीज़ से। लेट्स से तुम्हारा फ्रेंड बहुत टॉक्सिक था, यू हैड दैट इफेक्ट ऑन यू तुमको ऐसा लगता है कि सभी लोग वैसे हैं, नॉट एवरी वन इज़ लाइक दैट। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि
मूव ऑन कर जाओ, बिकॉज अगर तुम मूव ऑन नहीं करोगे तो सालों साल तक वो चीज़ें तुम्हारे साथ रहेगी, एंड यू विल ओनली फील बैड, यू विल ओनली फील ट्रामेटाइज्ड, एक वो एक तरह से ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा. सो डोंट लेट दैट हैपन, एंड डोंट थिंक कि, एंड सी मोस्ट ऑफ द पीपल वो खुद का स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तो मेरे से कौन बात करेगा, मेरे को कोई नए फ्रेंड मिलेंगे ही नहीं. दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज कभी कभी हमारे लाइफ में जेन्युइन लोगों के आने के लिए हमें टॉक्सिक लोगों को निकालना पड़ता है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड I hope this video helped you. I hope this video gave you some kind of clarity, and bye.